तो प्रोटीन का जो हमारे बॉडी के अंदर फंक्शन है वो क्या करती हैं, बिल्ड एंड रिपेयर टिश्यूज़। हमारी जो बॉडी है, जो स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का हड्डियों के ऊपर, स्केलेटन के ऊपर, ये सारा प्रोटीन से बना हुआ है। और ये प्रोटीन है, ये टिश्यू बनाती है। हमारे बॉडी के अंदर सारे टिश्यू मौजूद होते हैं, ठीक है। ये बॉडी कंपोजिशन सेकंड जो है बुलेट में ये लिखा हुआ है, रेगुलेटरी बॉडी प्रोसेस, जो जिसम के मुख्तलिफ मेटाबॉलिक रिएक्शन हैं उनको भी रेगुलेट करती है, एनर्जी सप्लाई करती है इन केस ऑफ स्टारवेशन। उसके बाद टाइप्स हैं कंप्लीट और इनकम्प्लीट, ठीक है। अगर इनको हम दूसरी सेंस में लें तो इन्हें कहा जाता है इसेंशियल अमाइनो एसिड और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। यहाँ पे कंप्लीट का मतलब है जिनका प्रोफाइल कंप्लीट हो, यानी उनके अंदर इसेंशियल अमाइनो एसिड मौजूद हो। और इनकम्प्लीट का मतलब है जिसके अंदर एसेंशियल अमाइनो एसिड ना हो, वो इनकम्प्लीट प्रोटीन कहलाती हैं। और ये इनके जो सोर्सेज होते हैं इनकम्प्लीट प्रोटीन के, वो प्लांट बेस्ड होते हैं। लेग्यूम्स जो बेसिकली, या सीरियल्स हो गए, लेग्यूम्स हो गए, इनके जो प्रोटीन होते हैं इनके अंदर ये लैक कर रही होती हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड को, तो ये इनकम्प्लीट प्रोटीन कहलाती हैं। उसके बाद जो सोर्सेज हैं मीट के, आगे आपको ये बताया जा रहा है कि मीट भी कंप्लीट सोर्स है, मिल्क कंप्लीट है, इनके अंदर एसेंशियल एग्स भी और फिश भी। नट्स ये भी जो है लेग्यूम्स में आता है ऑलमोस्ट, और जो नीचे फिर दोबारा से लेग्यूम्स लिखा हुआ है, तो ये इनकम्प्लीट सोर्सेज हैं क्योंकि ये लैक कर रहे होते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड को। अब ये स्ट्रक्चर दिखाया गया आपको कि ये जो है प्रोटीन का के कार्बन का सेंट्रल एटम मौजूद है। इसकी एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और दूसरी साइड पे अमाइनो ग्रुप है। एक साइड पे डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, और जो नीचे की साइड पे आर ग्रुप का मतलब है कि कार्बन चेन बॉन्डिंग कर रही है। उसके बाद जो है सोर्सेज यहाँ पे बताए गए हैं आप लोगों को कि वेजी प्रोटीन, जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन हो उसे वेजी प्रोटीन कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कैटेगरी वाइज बाय नेम ऑफ वेजिटेबल कि स्पेनिश के अंदर 49% प्रोटीन होती है, कॉलीफ्लावर के अंदर 40%, कुकम्बर के अंदर 24%, टोमेटोज़ के अंदर 18%। ये जो परसेंटेज दी गई है ये ड्राइड वेजिटेबल से अखज़ की गई है, ना कि इनका जो है वेट वेट विद वाटर लिया गया है, ठीक है। और ये आप लोग देख सकते हैं इंडिविजुअली कि सब में जो है थारोली एक्सप्लेन किया गया, इंडिविजुअली लिखा हुआ है प्रोटीन परसेंटेज। उसके बाद जो है डाइटरी गाइडलाइंस हैं कि आपकी जो 55% जो कैलोरी इनटेक है वो आपका कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए, एटलीस्ट 15% जो है 15% प्रोटीन से, और लेस देन 30% फैट से आना चाहिए। ये आपको पी जो है डायग्राम से, पी चार्ट से आपको ये एक्सप्लेन करने भी कंट्रीब्यूशन इन तीनों माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। और ये बताया गया कि अगर 1 ग्राम आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स हों तो वो कितनी कैलोरीज देते हैं, प्रोटीन भी और फैट भी, ये आप लोग देख सकते हैं। वाइटामिन जो हैं, वाइटामिन 2 कैटेगरीज़ में जो है डिवाइड किए जाते हैं। एक होते हैं फैट सॉल्युबल वाइटामिन और एक होते हैं वाटर सॉल्युबल वाइटामिन। जिस तरह इनका नाम से ही ज़ाहिर है कि ये जो फैट के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं वो फैट सॉल्युबल कहलाते हैं, और जो वाटर सॉल्युबल हैं वो ऑब्वियसली वाटर के अंदर ही डिज़ोल्व होंगे। ऊपर लिखा हुआ है फैट फर्स्ट बुलेट में, डिज़ोल्व इन फैट सॉल्युबल वाइटामिन कैन बी स्टोर्ड इन फैटी टिश्यू, क्योंकि ये डिज़ोल्व फैट के अंदर होते हैं। जब फैट जाके एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर, बेली के नीचे या जो हमारे स्किन के नीचे जो फैट होती है वहाँ जाके स्टोर होती है जो फैट है, तो ये उसके साथ ही जाके स्टोर हो जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर। लेकिन जो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन है बी और सी, ये स्टोर नहीं होते क्योंकि ये पानी के अंदर डिज़ोल्व हैं, तो ये हमारे खून से यूरिन से जो है पास आउट हो जाते हैं हमारी बॉडी से, विटामिन बी और सी। उसके बाद जो है फैट सॉल्युबल वाइटामिन हैं, वाइटामिन और इनका जो फंक्शन और सोर्सेज बताए गए हैं। फंक्शन क्या है विटामिन ए का, कीप स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन हेल्दी, प्रिवेंट्स नाइट ब्लाइंडनेस, प्रमोट्स ग्रोथ।
और इसके जो सोर्सेज हैं, बटर है, डार्क ग्रीन एंड येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एग यॉक, लीवर, होल एंड फोर्टिफाइड मिल्क। विटामिन डी में जो है ये आता है बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, एग यॉक, फोर्टिफाइड बटर, मार्गरीन या मार्जरीन एंड मिल्क एंड सन। Vitamin E acts as a एंटीऑक्सीडेंट टू प्रोटेक्ट सेल मेम्ब्रेन्स। और इनमें जो एग्स है, लीवर है, सैलेड ऑयल्स है, होल ग्रेन सीरियल्स हैं। विटामिन के में हेल्प्स ब्लड क्लॉटिंग, यानी उनके सोर्सेज कॉलीफ्लावर, एग यॉक एंड ऑर्गन मीट्स हैं। उसके बाद जो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं उनमें विटामिन सी इट सेल्फ एक विटामिन है, और विटामिन बी कम्प्लेक्स जिसमें पूरी क्लास शामिल होती है विटामिन बी की। तो ये हीलिंग ऑफ वाउंड और इन्फेक्शन फाइटिंग में हेल्प करता है। ब्रोकली, सिट्रस फ्रूट्स और टोमेटोज़ जो है ये इनके सोर्सेज हैं विटामिन सी के। थायामीन हो गया, ये नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखने में अहम किरदार अदा करता है, और एनर्जी को स्टोर्ड फूड जो फैट की फॉर्म में स्टोर होते हैं वहाँ से रिलीज़ करने में अपना रोल जो है वो प्ले करता है। और इसके जो है पोर्क है, होल ग्रेन ब्रेड्स एंड सीरियल्स हैं। राइबोफ्लेविन जो है ये हेल्प सेल्स यूज़ ऑक्सीजन, ये हमारे जो है लंग्स के ज़रिए ऑक्सीजन इनटेक में हमें हेल्प करता है। और इसके सोर्स चीज़ हैं, एग्स, मिल्क एंड पोल्ट्री, यानी मोस्टली मिल्क प्रोडक्ट्स हैं। और उसके बाद जो है नायसिन है, कीप्स नर्वस सिस्टम हेल्दी, हेल्प सेल्स यूज अदर न्यूट्रिएंट्स। ड्राइड बीन्स एंड पीन्स एंड पीनट जो हैं, पीज एंड पीनट्स, इसके जो है सोर्सेज हैं जहाँ से ये हमें इनटेक करते हैं, ये फूड सोर्सेज हैं। फोलेट है, हेल्प्स प्रोटेक्ट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ऑफ अनबॉर्न बेबीज़। जो अनबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनके ये जो है स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी और जो ब्रेन है उनको प्रोटेक्ट करता है, और उनको जो है ग्रोथ में अहम रोल किरदार अदा करता है। इसके जो सोर्सेज हैं, बनाना है, फोर्टिफाइड ब्रेड्स